नाउ नंबर 16 जो कि एमसीक्यू है, एरिया बाय वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 इज ब्लैंक। ऑप्शन ए -9, ऑप्शन बी -15/4, ऑप्शन सी 15/4 या ऑप्शन डी 17/4। तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू -2 to 1 dx, वर्टिकल स्ट्रिप है -2 to 1, तो फिर यहाँ पर आएगा y -2 to 1, y मतलब क्या है x क्यूब dx। तो फिर x क्यूब इसका इंटीग्रेशन होगा x⁴ अपॉन में 4, अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट -2। अपर लिमिट का यूज किया तो यहाँ पर आया 1/4 माइनस लोअर लिमिट का यूज किया -2⁴, -2⁴ मतलब 16 अपॉन में 4, दोनों में 4 एलसीएम लिया, so this one is 1 minus 16, 1 minus 16 is -15/4। बट हम जानते हैं कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, बराबर, एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो फिर हमने क्या किया, मॉड्यूलस अप्लाई कर लिया। ओके, यहाँ पर मॉड्यूलस अप्लाई किया तो फिर हमारा आंसर हो गया 15/4, बराबर, बिकॉज इंटीग्रेशन होता तो चलेगा, ये एरिया है, so it must be positive, option C is correct। next one is number 17, area bounded by y is equal to x into modulus x। यहाँ पर हमें x into modulus x ये कर्व दिया है, and then x axis x equal to -1 and x equal to 1 is blank, 0, 1/3, 2/3 या 4/3। तो x into modulus x है, it is x into x if x greater than or equal to 0, and it is x into minus x if x is less than 0, means x square if x greater than or equal to 0 and minus of x square if x less than 0। फिगर बना लेते हैं, बराबर, पैराबोला है बट हाफ ऑफ पार्ट है, कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसकी बात करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इज पैराबोला सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस बोलते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ हमें फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही चाहिए, मीन्स इतना पार्ट आएगा। एक्चुअली ऐसे होता है, बराबर, बट हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही चाहिए, तो फिर ये पार्ट नहीं चाहिए हमें। दिस वन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई भी बोल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई वो पैराबोला होगा डाउनवर्ड्स, बराबर, इस टाइप से। बट ये जो पैराबोला है उसमें हमें बोला है x लेस देन 0 के लिए ही यूज करना है, तो फिर ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, मीन्स दिस वन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, फिर लिमिट की बात करते हैं। अब लिमिट में हमें क्या दिया है, x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 दिस वन, बराबर, ये जो लाइन है वो है x इक्वल टू -1, देन अनदर वन इज x इक्वल टू 1, ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 1 है। तो फिर हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये हो जाएगा दिस वन प्लस दिस वन। अब ये जो तो पैराबोला है एक्चुअली एक दूसरे का इमेज ही है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन आ रहा है, मतलब बाय x इक्वल टू 0, बाय x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से जो एनक्लोज होता है वो फाइंड कर लेंगे, उसको डबल कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, या तो फिर आप -1 से 0 में y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का करो, फिर 0 to 1 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, वहां से भी आंसर ला सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली लिखना स्टार्ट किया कि चलो भाई एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही फाइंड कर रहे हैं, सो इट इज बाय x इक्वल टू 0 दिस वन
बाय x इक्वल टू 1, 0 to 1 वर्टिकल स्ट्रिप है dx, यहाँ पर आएगा y मीन्स बाय दिस पैराबोला, सो इट इज y इक्वल टू x स्क्वायर, 2 टाइम्स y मतलब कि x स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 टाइम्स x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0, 2/3, 3 को आउटसाइड लिखा दिया हमने, 1 क्यूब 1 माइनस 0 क्यूब इज 0, सो आंसर आया 2/3, 2/3 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नंबर 18, एरिया बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 जो कि एक सर्कल है एंड एक्सटीरियर ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x इज ब्लैंक, बराबर, ये 4 ऑप्शन है। तो हमने सर्कल देखा, सेंटर 0 0 है एंड जो रेडियस है वो 4,0, रेडियस 4 होगा, बराबर। तो सर्कल का सेंटर 0 0 है, रेडियस 4 है, तो फिर हमने सर्कल बना दिया। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x जो कि वर्टेक्स 0 0 है एंड सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, तो पैराबोला भी बना दिया। अब एरिया बाय सर्कल बट एक्सटीरियर ऑफ पैराबोला, तो फिर हमें ये पार्ट चाहिए, बराबर, ये जो सर्कल के अंदर है बट पैराबोला से एक्सटीरियर, कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम ये जो इनसाइड में है वो रीजन फाइंड कर लेंगे, बराबर। पैराबोला के इंटीरियर में ये जो पार्ट है वो पार्ट फाइंड कर लेंगे और उसको हम सर्कल में से माइनस कर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल जो पाई आर स्क्वायर होता है वहां से माइनस कर लेंगे। बट ये इनसाइड का रीजन कैसे फाइंड करेंगे? तो इनसाइड का रीजन फाइंड करने के लिए हम कुछ ऐसे करेंगे कि ये जो पॉइंट सी दिखाया है, सी से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर ऐसे ही पॉइंट ए से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये दो, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करेंगे। ए एंड सी हम डेफिनेटली पॉइंट फाइंड कर लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर हम ये जो लाइन है जो नीचे दिख रही है वो लाइन, फिर ये अनदर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो लाइन के बीच में बाय सर्कल मीन्स दिस वन एंड y एक्सिस, ये रीजन फाइंड कर लेंगे और उस जो रीजन मिला है हमें उसमें से हम माइनस करेंगे बाय दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, देन अनदर हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ऊपर है, बाय पैराबोला, दिस वन बाय पैराबोला एंड y एक्सिस, ये जो रीजन है इसको हम माइनस कर लेंगे, बराबर। थोड़ा कलर चेंज करते हैं जिससे अच्छा दिखे, दिस वन, ये रीजन हम माइनस कर लेंगे और नीचे का भी। बट यहाँ पर ये दोनों सिमेट्रिक है तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर का रीजन फाइंड करेंगे और उसको डबल कर लेंगे, तो हमें ये जो रीजन दिख रहा है, मान लो इसको हमने पॉइंट दे दिया ए बी सी, यहाँ पर दे देते हैं डी और फिर इधर ई, मतलब रीजन हम फाइंड करेंगे ओ ए बी सी ओ और उसको सर्कल के एरिया में से माइनस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं तो फिर कैलकुलेशन, बट उससे पहले हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दिस वन इज सर्कल, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ये एक पैराबोला है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की प्लेस पर हमने 6x यूज कर लिया, बराबर, वाई स्क्वायर जो है उसकी प्लेस पर हमने 6x यूज किया, इक्वल टू 16, therefore x square plus 6x minus 16 is equal to 0, फैक्टर निकाल देते हैं, तो x square plus 8x minus 2x minus 16 is equal to 0, x कॉमन निकालने पर x plus 8, फिर लास्ट थर्ड एंड फोर्थ में से हमने 2 कॉमन निकाल दिया, तो x minus 2 is equal to 0, from first bracket x equal to 2, from second x is equal to minus 8। अब अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं इन नंबर 2, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 मतलब कि 12, सो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 रूट 3,
और अगर हम x इक्वल टू -8 रखेंगे नंबर 2 में, तो फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू -8, जो कि पॉसिबल नहीं है, बराबर, क्योंकि माइनस आया तो नॉट पॉसिबल। तो हमें पॉइंट सी एंड पॉइंट डी मिल चुके हैं। जो सी है वो होगा x कोऑर्डिनेट तो 2 है एंड y कोऑर्डिनेट 2√3। पॉइंट ए जो दिख रहा है वो x कोऑर्डिनेट 2 है एंड y कोऑर्डिनेट -2√3। हमने बोला है कि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करेंगे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 2√3। ये एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका इक्वेशन y इक्वल टू -2√3 एंड x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0। जैसा हमने बोला है डेफिनेटली हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है उसका यूज करना चाहते हैं। ओके, मींस दिस वन, ये जो है y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2√3, सर्कल y एक्सिस, उसमें से माइनस करेंगे एरिया बाय y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2√3 पैराबोला एंड y एक्सिस, फिर उसका डबल, तो हमारा कंप्लीट ये जो पार्ट है वो मिल जाएगा। ओके, तो फिर आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, बराबर, ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू व्हाट, तो 2 टाइम्स, डायरेक्टली लिमिट रखना स्टार्ट करते हैं। लोअर लिमिट 0, बराबर, क्योंकि जैसे हमने बोला ऊपर ऊपर का ही फाइंड करेंगे, तो 2 टाइम्स लोअर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप 0, y इक्वल टू 0 ये यूज किया, फिर ऊपर 2√3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो फिर इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर आएगा x1 और सेकेंड में आएगा x2। 2 टाइम्स लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2√3, x मतलब जिसने ज्यादा क्लोज किया है वो सर्कल है, तो सर्कल के इक्वेशन में से हमें x चाहिए √16 माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट, √16 माइनस वाई स्क्वायर माइनस x का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बाय 6, y square upon 6 divide, you can say this one is because of first quadrant, because हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है। 2, अब इसका इंटीग्रेशन y upon 2 √16 minus y square then plus 16 by 2 sin inverse y by 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 6 का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 18, बराबर, क्योंकि 1/6 है और y स्क्वायर का y क्यूब अपॉन 3, तो वो 6 इंटू 3 दैट इज 18। अपर लिमिट 2√3 है, लोअर लिमिट 0, 2, y की प्लेस पर 2√3 रखा, तो फिर 2√3 अपॉन 2, 2√3 बाई 2, यहाँ पर 2 कैंसिल, 16 माइनस y स्क्वायर 4 3 जा 12, फिर प्लस 16 बाई 2 मतलब 8, साइन इनवर्स 2√3 अपॉन 4, 2√3 अपॉन 4 मतलब √3 बाई 2, फिर माइनस 1/18, बट 2√3 का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इंटू √3 क्यूब, √3 क्यूब दैट इज 3√3, डिनोमिनेटर में 18 है, लोअर लिमिट वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर और जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो कर लेते हैं, ये 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, बराबर, आगे और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 2 टाइम्स √3 16 माइनस 12 4 और उसका स्क्वायर रूट मतलब कि 2, फिर प्लस 8 साइन इनवर्स √3 बाई 2, साइन इनवर्स √3 बाई 2 मतलब पाई बाई 3। यहाँ पर कितना बचा है, तो 4 बाई 3
and root 3, that is minus 4/3 √3। ये कुछ सिंप्लीफिकेशन आया है हमारे पास। ओके, सो दिस वन इज 2, ये 2√3 है और ये माइनस 4/3 √3 है। अगर हम एलसीएम लेते हैं ये दोनों में तो फिर 3 2 6, 6 - 4 मतलब 2। सो दिस वन इज 6 - 4 2 √3, एलसीएम हमने 3 लिया है तो अपॉन में 3 प्लस 8/3। यहाँ तक आ चुके हैं। अब जो हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर है उसकी बात करते हैं। ये तो हमने जो पार्ट नहीं चाहिए वो फाइंड किया है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ। सर्कल का एरिया होता है πr² और हमारे लिए r² 16 है, तो दिस वन इज 16 पाई माइनस, ये पार्ट हमें माइनस करना है बराबर। तो वो जो पार्ट है 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ही लिखते हैं। सो इट इज 2 2 4 √3/3 फिर प्लस 8 2 16 पाई अपॉन 3, दिस वन इज 6। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, तो 16 पाई है और यहाँ पर 16 पाई/3 है, तो 16 3 48, 48 - 16, 48 - 16 मतलब 32 पाई/3 माइनस 4 √3/3। फिर इनको 4/3 आउटसाइड कॉमन चाहिए, तो 4/3 हमने कॉमन निकाल दिया। 4/3 कॉमन निकाला, फर्स्ट में कितना बचेगा 8 पाई, फिर माइनस 4/3 निकल चुका है तो √3, 4/3 8 पाई माइनस √3। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, but it's not 1 marks MCQ. Now last MCQ, area by y-axis, y equal to cos x, y equal to sin x, 0 less or equal to x less or equal to π/2 is blank। बराबर, ये चार ऑप्शन है। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पर फिगर बना दिया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है बराबर, x इक्वल टू 0, फिर एक और वर्टिकल लाइन x इक्वल टू π/2, y इक्वल टू cos x का ग्राफ है और ये ब्लू कलर से है वो y इक्वल टू sin x का ग्राफ है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बिटवीन 0 एंड π/2 और वो जो इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट होगा π/4, √2 बराबर। अगर ये पॉइंट की बात करते हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट π/4 होगा और y कोऑर्डिनेट 1/√2 हो जाएगा। ओके, तो फिर हमने इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली x इक्वल टू π/4। अब हमें जो रीजियन फाइंड करना है उसकी बात करते हैं। तो जो हमें रीजियन बोला गया है वो है एरिया बाय y एक्सिस। चलो, तो ये हो गया y एक्सिस, फिर y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू sin x एंड बिटवीन 0 एंड π/2 मीन्स बिटवीन 0 एंड π/2 बोला है, यहाँ तक का नहीं, ये भी पार्ट फाइंड करना है बराबर, ये पार्ट में फाइंड करना है। कुछ बटरफ्लाई के विंग्स जैसा लग रहा है, इट्स माय ओपिनियन, हाँ हो सकता है कुछ अलग हो। ओके, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये करेंगे एरिया बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/4, y इक्वल टू cos x एंड x एक्सिस, तो ये रीजन मिल जाएगा। ये जो ब्लैक कलर किया जा रहा है अभी वो रीजन मिलेगा, बट हमें तो ये व्हाइट कलर का पार्ट चाहिए, तो फिर हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। वो जो है वो बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/4, y इक्वल टू sin x एंड x एक्सिस से जो रीजन है वो माइनस करना पड़ेगा और फिर उसका डबल कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। सो अब लिखना स्टार्ट करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 2, सबसे पहले तो डबल कर लिया हमने क्या सोचा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/4। कौन सा कर्व ऊपर की तरफ है, x एक्सिस से जाते हैं तो ऊपर की तरफ सबसे पहले cos है बराबर, जिसने ज्यादा कर्व
क्लोज किया है तो फिर लिख दिया cos x, उसमें से हम sin x का रीजन माइनस करने वाले हैं, जो हमने फिगर में एक्सप्लेन किया वो चीज। 2 टाइम्स cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, बराबर। sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस cos x। अपर लिमिट π/4 है, लोअर लिमिट 0 है। 2 टाइम्स अपर लिमिट रखा sin π/4 1/√2, फिर प्लस cos π/4 वो भी 1/√2, फिर माइनस sin 0 0 cos 0 1। 2 टाइम्स 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2, 2/√2 मतलब √2 minus 1, so 2 times √2 minus 1, option A is correct, and this one is end of chapter.